पूरा मातम बिछा हुआ है। ये क्या जाने जब इनके घर से कोई जाएगा कि दिल में कैसे बीतती है। मेरी आंखों से वो जज्बात मैं अपने काबू नहीं कर पा रहा हूं कि जो है यहाँ से जाने गई है, जिसके लिए हम यहाँ बता रहे थे बार बार कि यहाँ जो रास्ता ये ठीक करो, लेकिन इनको टस से मस नहीं हुआ। यहाँ साथ में नहीं, हम बांध के रखेंगे आप लोगों को। ठेकेदार डिपार्टमेंट के अंडर होना चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करता ठेकेदार नहीं मानते, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते। बस ये कहेंगे हम करने वाले 10 साल हुए, 10 सालों में आज तक नहीं हुआ, तो ये कब होगा। और ऊपर से ये अपनी एडवाइस ये दे रहे हैं कि भाई वहाँ रोड पूरी है, वहाँ रोड लोग करने नहीं देते हैं। मैं बताना चाहूंगा जब ये रोड यहाँ से निकली है, जब यहाँ से रोड निकली थी, ये एज पर रूल इनको कंपनसेशन पहले देना होता है। आज तक हमारे लोगों की फाइल भी नहीं बनी हुई। ये नाना के लोग इनके घरों को रो रहे हैं। आज कल जो हमने जब देखा उन जवानों की, वो हम जानते हैं, जब हमने डेड बॉडियां वहां से लाई यहाँ पहुंचाई, उनके घरों में क्या हाल था। लेकिन क्या 2 साल से रो रहे हैं लोग इनके घरों को, लेकिन टस से मस नहीं। ये कहते हैं हो जाएगा। यहाँ पर आज ये प्रोटेस्ट करना नहीं था, हमारे घरों में मातम हुआ है, हमारे घरों में मातम हुआ है। हमारा काम यहाँ नहीं, लेकिन मजबूर है हम इस टाइम, क्योंकि आज अगर हमारे 2 घर वीरान हुए हैं, 2 पीढ़ा खत्म हुई है, तो कल को हमारी 100-200 पीढ़ा। तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे, जब तक यहाँ पे इनकी मशीनरी आएगी, तब तक हम लोग यहाँ पे कफन बांध के बैठेंगे, क्योंकि हमारे जवान कल यहाँ गए हैं, वो हमारा कलेजा जानता है, वो हमारे भाई थे। लेकिन मैं कहता हूँ वो बाप जानता है जिस बाप ने रेहड़ी पे पार कर उस बच्चे को ग्रेजुएशन करवाई थी, और आज ये हमारे पीएम जैसे के मुलाजमीन कंधे से कंधा मिलाकर स्कॉर्पियो में आकर एज ए पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हैं। यहाँ पर इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। स्टेट की 2018 में इन्होंने टेंडर निकाले थे, उनका टारगेट सिर्फ 18 मंथ था। 18 मंथ के बाद इन्हें ब्लैकलिस्ट करना था यहाँ पर ठेकेदार को। ये ठेकेदार के अंडर काम कर रहे हैं, ना कि ये डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इनको कमीशन मिलती है और तभी ऐसा काम कर रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पे आपने देखा लोगों को आप पर काफी गुस्सा है। आपसे जानना चाहता हूं मैं कि आखिर इस रोड का क्या होगा। आप मुझे बताइए कि ठेकेदार काम क्यों नहीं करता। क्या ठेकेदार डिपार्टमेंट के अंडर है या आप ठेकेदार के अंडर हैं? आखिर कैसे किया लोगों ने एक्सीएन AEE JE को इलाके में बंद। आखिर ये लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? आखिर ये लोग सड़क में इस तरह क्यों डाल रहे हैं पत्थर? आइए जानते हैं पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में। जिला डोडा के ठाठरी सब डिवीजन के इलाका नांदा में आज एक अनोखा एहतजाज देखने को मिला, जिसमें लोगों ने PMGSY के एक्सीएन AEE और JE समेत दूसरे एहलकारों को इलाके में ही बंद कर दिया था। यह एहतजाज तब सामने आया जब पीर को एक मारुति कार हादसे की शिकार हुई और जिसमें 2 लोग अपनी जान गंवा बैठे। आज सुबह लोगों ने द चिनाब टाइम्स को आगाह किया कि वो एक एहतजाज महकमा PMGSY के खिलाफ करने जा रहे हैं। जब हमारी टीम इलाके में पहुंची तो लोगों में महकमा PMGSY के लिए काफी गुस्सा देखने को मिला। कई लोग एहतजाज के मंसूबे बना रहे थे तो कई इलाका के व्हाट्सएप ग्रुप में बाकी लोगों को PMGSY के अफसरान की आमद की इत्तला दे रहे थे। अभी हम ऊपर सुनियारों की साइड पहुंच गए हैं। पूरा स्टाफ जो है, पूरा डिपार्टमेंट साथ में है और साथ में DDC भी है। तो सभी लोगों से गुजारिश की जाती है कि वो जिन के जो मसाइल हैं वो रोड पे आ जाएं और अपने मसाइल बता दें वहाँ सामने। आखिर पर जब PMGSY के एक्सीएन AEE JE और उनके साथ DDC ठाठरी मौका पर पहुंचे तो उनकी गाड़ियों के साथ में लोगों ने बड़े बड़े पत्थर लाकर सड़क और उनकी गाड़ियों को बंद कर दिया और उनसे मुतालबा किया कि वो उस मकाम को जहां पर कल 2 जवानों ने अपनी जान गंवा दी थी उसको अच्छे से ठीक करवाए, उसके बाद ही लोग उन्हें जाने की इजाजत देंगे। और लोगों ने अफसरान को इलाका के दूसरे मकामात पर सड़क की खस्ता हालत को दिखाया और शाम तक सभी अफसरान को वहीं रुकना पड़ा और जब LNT मशीन लाई गई तब सबको रवाना किया गया। आइए इस अनोखे एहतजाज को तफसीलन जानते हैं हमारे खास नुमाइंदे राजा शकील की इस खास रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम। नाजरीन, इस वक्त सब डिवीजन ठाठरी के इलाका नांदना के अंदर मौजूद है और इस जगह जिस जगह मैं अभी खड़ा हूँ, जिस स्पॉट पे खड़ा हूँ मैं, आपको कुछ रोज़ पहले हमने आप तक खबर पहुँचाई थी कि यहाँ से एक आल्टो कार जो है यहाँ इसी स्पॉट से जो है हादसे का शिकार हुई थी। बिल्कुल इसी स्पॉट से हादसे का शिकार हुई थी और आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट
इस वक्त मुतलका महकमा यहाँ पे आए हैं और इस वक्त लोगों ने यहाँ पे एहतजाज करना शुरू कर दिया है। बहरहाल सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड की किस तरह से यहाँ पे स्ट्रेच जो बना हुआ है, क्या हालत है यहाँ पे रोड की। आखिर आज डिपार्टमेंट यहाँ पे आया है, लेकिन यहाँ पर महकमा पर ये सवाल जरूर उठते हैं और ज़रूर हम यहाँ से चुनाव टाइम के प्लेटफॉर्म से सवाल उठाएंगे कि अगर डिपार्टमेंट को पता है कि हमारी रोड खराब है, हमारी सड़कें खराब है, आखिर जब 2 इंसानों की जानें यहाँ गई उसके बाद आज यहाँ महकमा आ रहा है लोगों को शक्ल दिखाने के लिए। बहरहाल उसकी भरपाई, उन जानों की भरपाई कौन करेगा, यहाँ से महकमा पर सवाल उठते हैं। बहरहाल आप देखते हैं कि यहाँ पर लोग जमा है और इस वक्त जो है मुतलका महकमा से बात कर रहे हैं। एक्शन साहब यहाँ पे आए हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर आज जो है यहाँ पर आपको आने की क्या जरूरत पड़ी जब 2 अफराद अपनी जान को खो बैठे। ये कितने इंच है ओवरऑल ब्लैक टॉप, कितने इंच है तो तैयार कितने इंच है? हमें यही सवाल इनसे है, बाकी कुछ नहीं है। जाति जिंदगी ये हमारा मकसद जो है, ये हमें मतलब पीढ़ियों का मसला है, ना कि किसी एक बंदे का जाति है। हमने आज से लेकर तक क़यामत तक इस रोड पे चलना है। जब यही हालत आज ही होगी तो हम उम्र भर पछताएंगे। इसलिए हमने फैसला किया है जब तक न ये रोड, ये जो आप देख रहे हैं मोड़ है, जब तक न ये कैंसिल हो जाएगा हम यहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद जो ब्लैक टॉप है, जो एज पर मटेरियल, एज पर एस्टिमेट जब तक न लगेगा हम उठने वाले नहीं है। एज पर बीओक्यू हम बिल्कुल का एस्टीमेट है इस रोड का, वो कितना है, क्या है, कितनी डेप्थ है, कितनी लुक डालनी है इसमें और कितना जीएसबी है, वो क्लियर आज आप यहाँ बोले पब्लिक को। एक मिनट ब्लैक टॉप भी जरा मेरी बात सुन लें। वो ब्लैक टॉप भी उसके बाद में जो ये पोर्शन है इसको तब तक यहाँ से आप भी नहीं जाएंगे और पब्लिक भी नहीं जाएगी जब तक ना ये कटिंग क्लियर होगी। ये मैं आपको बोलूँ यहाँ तक 2 मीटर, ये 1 मीटर रोड जो है वो कटिंग हुई है, बाकी सारा एजिंग पे है। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा आप दिखाएं आगे से, टोटली एजिंग पे है यहाँ पे। क्योंकि एक मिनट पब्लिक, यहाँ की पब्लिक को शायद मुझे लगता है कि आप समझते हैं ये यहाँ के जानवर हैं, ये डंगर हैं, ये क्या है, इसी वजह से कल यहाँ हादसा हुआ, वरना ये हादसा नहीं होता। आपके एडब्ल्यू को, आपके जेई को बार बार ये कत्ल किया है, आप लोगों ने कत्ल किया है। यहाँ 2 जवान, दो घर बिल्कुल खत्म हो गए हैं जहाँ पे अंधेरा हुआ है आज। वो अगर आपको आपके घर का कोई गया था आपको पता लगता। यहाँ पब्लिक को आप बताएं, पब्लिक तब तक आज आपको जाने नहीं देगी जब तक ना यहाँ क्लियर होगा और ये कटिंग क्लियर नहीं होगी, इस रोड का क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं जाने देंगे आपको यहाँ से। ये पब्लिक को आप आज को आपको जवाब देना है। देखिए आज मैं यहाँ नांदा पंचायत से आबिद हुसैन लोन हूँ। यहाँ पर हम मातम पुरसी के लिए पूरे इलाके में जो है एक खौफनाक हादसा, उसके लिए जो है टोटली जब PMJSY हैं, द होल ऑफ द ठाठरी एडमिनिस्ट्रेशन इज अकाउंटेबल फॉर दिस इंसिडेंट। आप यहाँ पे खुद कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि जब तक कि ये यहाँ पर जो है ये पहाड़ उतारे नहीं जाए और अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड जो है कम से कम 18 से लेकर 22 फुट तक ये होना चाहिए। आप कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ, ये 7 या 8 फुट होगा और ये फीता पकड़ो, आप खुद देखो इसको, ये देखो, आप देखो क्या क्या यहाँ से आगे क्या है, 8 फुट है, टोटल रोड 8 फुट है जबकि 18 फुट है। आप देखिए ये यहाँ के इसके लिए तमाम जो है ये बेचारे हमारे 2 नौजवान गए, एक 23 साल का नौजवान है रंजीत सिंह और दूसरे 40 साल के हैं, उनके लिए जवाबदेह कौन है? जबकि हमने कई बार PMJSY डिपार्टमेंट तो टोटली फेल इज फेल। दैट्स व्हाई बिकॉज वी हैव अप्रोच सेवरल टाइम्स कि ये जो है ये क्रिटिकल, यहाँ पे ये एरिया जो है ये क्रिटिकल है, लेकिन इन्होंने इग्नोर किया और आज कल जो है हमारे 2 जवान जो है यहाँ पे जहाँ बाक हो गए। ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? जबकि हुकूमत हमको ओवरऑल पॉलिसीज देता है, क्योंकि 18-33 फुट तो इनको ये रोड काटना चाहिए था, लेकिन तब से टस से मस नहीं है। हमने गवर्नर तक ये फाइल पहुंचाई, हमने DC साहब तक ओवरऑल पहुंचाई। तो हमारा यही मुतालबा है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं विद इन 24 आवर्स यहाँ पर मशीनें, अभी मशीन एक्शन साहब यहाँ पे मशीन लाए, LNT यहाँ पे लगनी चाहिए और ये पूरी पहाड़ी जो है जब तक कटेगी नहीं, क्योंकि यहाँ से आपने देखा आज 2 जाने गई हैं, कल कोई और जा सकता है। इसलिए हमारी यही गुजारिश, जो हमारा यहाँ पे PMJSY डिपार्टमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वो यहाँ रास्ते बनाने के लिए नहीं आएंगे। दैट्स वाई बिकॉज वो है अपॉइंटेड द सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट ओनली बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो सेंटर में है, वहाँ से जो
डायरेक्शन आएगी, इनकी ये ड्यूटी है। इसलिए हमारे ये जो हिंदू जो भी यहाँ पे हमारे बरादरी है, हम इस दुख में पूरे शामिल, शाना बशाना शामिल है। और उसकी ताज़ियत के लिए हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं कर, आपको पता है मातम कुर्सी पर दिलासा देना होता है, लेकिन ये ट्रेंड बन चुका है यहाँ पर। रियासत जम्मू और कश्मीर की बात हम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हायरार्की सिस्टम ऐसा है, हम देते हैं PMJSY को, वो लिखता है DC साहब इनको, वो लिखता है, बार बार हमने वही एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन, तो तारीख पे तारीख रहती है। इसलिए हम यही गुजारिश करते हैं कि जब तक हम यहीं पे बैठेंगे और डिपार्टमेंट भी हमारा साथ, हम उनके खाने का जो भी अरेंजमेंट होता है, जो भी लाइवलीहुड जो भी होती है खाना पीना, वो यहीं पे रखेंगे। और यहाँ पे LNT लाई जाए और वहाँ से उस मोड़ से लेकर वहाँ तक हमको पूरी 35 फुट ये रोड पूरा ये पसियाँ ससियाँ ये जो भी पहाड़ है ये काट कर होना चाहिए, तब तक हम यहीं पे धरने रहेंगे। और जो भी यहाँ पर इंसिडेंट कल हुआ है, द होल ऑफ द इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रेकलेसनेस एंड इररेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अनअकाउंटेबिलिटी ऑफ द होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अथॉरिटी। दैट्स व्हाई बिकॉज हमने कई बार सरकार से डिपार्टमेंट को अपॉइंट क्यों किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे तमाम जो भी ब्रदर हैं और पंचायत नांदा के यहाँ से जो भी सपीला जो हम इसलिए जमा हुए हैं, इनके भगवान ईश्वर जो कल 2 जाने गए हैं, उनको जो है उनकी जाने जो है शांति प्राप्त करे। और उसके साथ साथ जब तक ये वहां से यहाँ तक जो हमारे एक्शन साहब हैं या जो भी डिपार्टमेंट हैं, यहाँ पे DD साहब भी आए हैं, दिलासों से कुछ काम नहीं चलेगा। आज तब तक हम यहीं रहेंगे जब तक कि ये मसला हल नहीं होगा। अगर यहाँ पे मेटाडोर जाएगी तो 70-80 जवान जो है वो एट ए टाइम जा सकते हैं। तो आप लोगों को पता है गवर्नमेंट इसलिए होती है, नहीं तो लोग खुद ही फैसला कर सकते हैं, वो भी अपने हिसाब से जो ट्रेडिशनली वे से चल रहा था। इसलिए वी आर फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है। हम इस मुल्क के मतलब यहाँ पे इसके शहरी हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 19, लेकिन हम लोगों को दबाया जा रहा है। और इन लोगों को भी दबाया। कल जो है हमारे 2 भाई 23 साल का बच्चा कॉलेज में स्टूडेंट था और एक लौता वारिस उस घर का था, वो हमारे इलाके से गया। पूरा मातम पुरसी पर एक होलनाक हादसा और एक सनसनीखेज ये हादसा हमारे इलाके में हुआ है। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से लॉ एंड ऑर्डर बॉडी जो होती है उससे भी गुजारिश करते हैं कि जब तक यहाँ पे LNT न लगेगी तब तक हम यहीं पे धरना करेंगे। बात है कि जहाँ जीरो पॉइंट है नीचे का, नीचे से 0 पॉइंट जो है वहाँ से रोड नापी जाए, जहाँ कितनी है या कितनी लेनी है रोड, कितनी है आज बनाई हुई है। और कहीं हमने यहाँ से ऊपर नापी है चीड़ा तक, वहाँ कोई 6 फुट है, कोई 8 फुट है, कोई 10 फुट है, 18 फुट से 22 फुट कोई है ही नहीं रोड, कहीं भी नहीं है। जहाँ इनको पूरी 22 फुट रोड होनी चाहिए और 33 फुट कटाई होनी चाहिए। और जहाँ इनको नरम जमीन मिली है, कहाँ जहाँ खेत थे, वहाँ खेतों में इन्होंने 40 फुट, जो मेरी जमीन ऊपर है 40 फुट वहाँ नापो, 40 फुट रोड है वहाँ। और जहाँ हाड़ है वहाँ इन्होंने 6 फुट 5 फुट या 10 फुट से ऊपर नहीं गए हैं। और कलवट जो पानी आ रहा है, कहाँ बटाला से लेकर नाना तक जो पानी आ रहा है, कलवट कहीं भी नहीं है। कलवट पूरे मकानों को पानी लग रहा है, जमीन को पानी लग रहा है, सारी जमीन खत्म हो गई है। तो जिस तरह से यहाँ पर आप सुन रहे हैं कि लोगों के अंदर किस तरह से गुस्सा नज़र आ रहा है महकमा के अंदर। और आपको बताता चलूं कि हम आज सुबह से ही इस ठाठरी से लेकर नांदना, अभी चीड़ा के अंदर हम मौजूद हैं, हम नांदना के अंदर मौजूद है और आपको हम पूरी इस सड़क की कवरेज दिखाते चलेंगे, क्योंकि सुबह से ही हम इसकी कवरेज कर रहे हैं। लेकिन महकमा की लापरवाही की वजह से 2 जानें भी चली गई हैं। लेकिन मैं ये भी कहता चलूँ कि मारने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन महकमे की लापरवाही की सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे अगर दीवार दी होती तो यहाँ पे नुकसान नहीं होता। बहरहाल यहाँ और भी हजरात हमारे साथ जुड़े हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। सर सबसे पहले अपना नाम बताएं। मोहम्मद इकबाल है मेरा नाम जी, बताइए। सर मैं जब से ये सड़क बनी है तब से ठाठी से लेकर चीड़ा तक डिपार्टमेंट के साथ रहा हूँ, ये तमाम लोगों को पता है। लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो लेता लाल से काम कर रहा है। नंबर ये है कि मुझे पूरा पता ये है कि इसमें जो जेएसपी है वो 6 इंच है और इसके ऊपर जेएसपी के ऊपर जो है मेटल वो 3 इंच है, हो गया 9 इंच। और इसके ऊपर फिर क्या कहते हैं वो मिट्टी वगैरह है और फिर ऊपर से प्रीमिक्स से है, ये तकरीबन 1 फुट से ज़्यादा हो जाता है। मैं यहाँ पर खोदूंगा, आप देख लीजिए। ये जेएसपी ने डाली क्या, ये 6 इंच से देखिए जी, इसको नापिए जी। देखो देखो ये एक पत्थर डाला है। ये हमारे AEE साहब
और हमारे क्या कहते हैं डी साहब का काम है। अगर ये कमीशन नहीं खाएंगे तो फिर ये काम कैसे करेंगे? फिर ये कमीशन खाने के चक्कर में ये हमारा सत्यानाश इस रोड का हो रहा है। और आज तक मैंने और इफ्तिखार साहब ने 6 रेजोल्यूशन इस पॉइंट की दिए हैं कि ये डेंजरस एरिया है, डेंजरस जगह है, लिहाजा इसको ठीक कीजिए। 2016 से लेकर इस वक्त तक इस रोड पर गाड़ी चल रही है, लेकिन आज तक इस डिपार्टमेंट ने यहाँ पर यह काम नहीं किया जब तक कि हमारे इलाके के 2 नौजवानों की जानें चली गई। लिहाजा ये जिम्मेदारी जो है PMGSY और इस क्या कहते हैं इस डिपार्टमेंट पर पड़ती है कि इनको पेनल्टी पड़नी चाहिए। AEE साहब को और डी साहब को ये पैसा देना पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि हमारे पास 6 रेजोल्यूशन मौजूद है कि इस डेंजरस जगह पर सीधा करो। लिहाजा हम डी साहब और AEE साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि चीड़ा ठाठी जो है रोड वो 19 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर इन लोगों ने दबा कर रखा है। वो भी ये बताए वो क्यों दबाया हुआ है। लिहाजा इन लोगों की इसकी जवाबदेही देनी होगी कि भाई ये 1.5 किलोमीटर रोड चीड़ा का क्यों नहीं बढ़ रहा है। लिहाजा इसलिए मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि जब तक यहाँ पर ये पूरा रोड ना हो जाए, यहाँ से लेकर नांदना तक चीड़ा तक जब ये लोग पैदल ना जाएंगे और सब जहाँ पर डेंजरस जगह वहाँ पर ना ये देखेंगे, तब तक कोई आदमी वापस नहीं जाएगा। शुक्रिया जी। मेरा नाम वसीम अकरम है। आप यहाँ मीडिया वाले आए, मैं पहले आपका शुक्रिया करता हूँ। आपने कई बार देखा होगा पिछले साल जिसके लिए हमें जो ये रोड जारी है 2012 में इसके फर्स्ट स्टेज के टेंडर निकले थे और उस टाइम काम शुरू हुआ है। और 10 साल आज हुए इस रोड को, 10 साल आज हुए इस कटिंग को। जो यहाँ आप देख रहे हो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब मैं आपके से बताना चाहूँगा आपके कैमरामैन से, जो दिखाएं जरा यहाँ पर कितनी रोड बनी है। कल जब ये हादसा यहाँ पर हुआ तो उस टाइम मैं SDM साहब के साथ बैठा हुआ था, तो SDM साहब जब PMGS डिपार्टमेंट से रिपोर्ट ले रहे थे तो वो बता रहे हैं वहाँ पर कि वहाँ पर जो रोड है, हमारी जो रोड है वहाँ पर 6 मीटर है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा यहाँ कितनी रोड, अब मेजरमेंट आप 6 फुट नहीं और 6 मीटर है। और उसके बाद मैं जब उनके ऑन स्पॉट वहाँ पर बता रहे हैं, उसके बाद दूसरे बंदे को कॉल की जाती है, तहसीलदार साहब फोन करते हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ लोगों की ऑब्जेक्शन है। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, यहाँ किसी लोगों की ऑब्जेक्शन नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। स्टेट लैंड का रकबा है, अगर मलकियत भी है, लोग यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन अगर यहाँ पर हो रही है तो शायद कमीशन की हो रही है जो उनको नहीं मिल रही है। यहाँ पर हार्ड एरिया है, इसलिए ये काम नहीं करना चाहते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे 10 सालों में से अगर ये यहाँ पर 12 फुट या 10 फुट रोड नहीं बना सके, ये आज पूरे 19 किलोमीटर की बात करते हैं। ये हमारे यहाँ आज बता रहे हैं कि भाई हमने यहाँ पर काम किया है, आगे रिपोर्ट दे रहे हैं भाई हमने कुछ नहीं किया। तो आज मैं बताना चाहूंगा कि जो ये रोड है, जो ये रोड चली हुई है, अगर इनको जो ये यहाँ पर सेकंड स्टेज के काम अभी कर रहे हैं, यहाँ पर जो सेकंड स्टेज के 2018 में इन्होंने टेंडर निकाले थे, उनका टारगेट सिर्फ 18 मंथ था। 18 मंथ के बाद इन्होंने ब्लैकलिस्ट करना था यहाँ पर ठेकेदार को। ये ठेकेदार के अंडर काम कर रहे हैं, ना कि ये डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इनको कमीशन मिलती है और तभी ऐसा काम कर रहे हैं। उसी की वजह से आज जो हमारे इस इलाके में पूरा मातम बिछा हुआ है। ये क्या जाने जब इनके घर से कोई जाएगा कि दिल में कैसे बीतती है। मेरी आंखों से वो जज्बात मैं अपने काबू नहीं कर पा रहा हूं कि जो है यहाँ से जाने गई है, जिसके लिए हम यहाँ बता रहे थे बार बार कि यहाँ जो रास्ता ये ठीक करो, लेकिन इनको टस से मस नहीं हुआ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन डोडा LG साहब से कहता हूं कि इमीडिएटली इन पर एक्शन लिया जाए, इनको सस्पेंड किया जाए और जो इन डिपार्टमेंट जिम्मेवार है इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, तभी जाकर हम यहाँ से उठेंगे। ये रोडें भी बनेगी, यहाँ पर ब्लैक टॉप भी होगा, लेकिन वो जाने का भी हमें वापस नहीं मिलेगी सब, क्योंकि जाने वाले एक बार जाते हैं, इनको अपनी तनख्वाहों से वास्ता, अपनी कमीशन से वास्ता है। लेकिन जो उनके दिलों पे बीत रही है, जो हमारे दिलों पे बीत रही है, जिनके घर से वो जवान गायब हो गए हैं, वो उनसे पूछे कि वहां क्या हालात बने हुए, उनके घरों में कैसे हालात बने हुए, उनकी एक नस्ल खत्म हुई है, लेकिन इससे उनको उससे वास्ता नहीं है। बस ये कहेंगे हम करने वाले 10 साल हुए, 10 सालों में आज तक नहीं हुआ, तो ये कब होगा। और ऊपर से ये अपनी एडवाइस ये दे रहे हैं कि भाई वहां रोड पूरी है, वहां रोड लोग करने नहीं देते हैं। मैं बताना चाहूंगा जब ये रोड यहां से निकली है, जब यहां से रोड निकली थी, एज पर रूल इनको कंपनसेशन पहले देना होता है। आज तक हमारे लोगों की फाइल भी नहीं बनी हुई है, इतना डिपार्टमेंट गिरा हुआ है। और ऊपर से हमें लोगों पर ब्लेम कर रहे हैं कि भाई ये लोग रोडें निकालने नहीं दे रहे हैं। हमें बताए पर उस आदमी को सामने लाए जो आपको यहाँ कटिंग करने नहीं दे रहा है। हमें उस आदमी को दिखाए, हम लोग उसके खिलाफ जाएंगे कि भाई ये आदमी हमें नहीं करने दे रहा है, FIR करेंगे। लेकिन ऐसा बंदा कोई, क्योंकि झूठे हैं, इनका काम है झूठ बताना, खाली झूठ बताना और लोगों की जान नहीं लेना। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करूंगा कि
जल्द से जल्द इन पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि बात ये कहेंगे कि रोड तो चल बनेगी, आज नहीं कल बनेगी, परसों बनेगी, क्योंकि उन्होंने टेंडर लिया है, बनानी होगी, लेकिन जो वो जाने गई हो कभी वापस नहीं आएगी, वो कभी वापस नहीं आएगी और उनका जो खमियाजा है इनको भुगतना पड़ेगा। हम एडमिनिस्ट्रेशन से डोडा डीसी साहब से गुजारिश करते हैं इमीडिएटली इन पर सस्पेंशन का ऑर्डर निकालना चाहिए और काम इस पर आज ही शुरू होना चाहिए। लोग हमारा मकसद यहाँ आना, तब तक हमें एक्शन को नीचे, हमारा मकसद यहाँ पर आज ये प्रोटेस्ट करना नहीं था। हमारे घरों में मातम हुआ है, हमारे घरों में मातम हुआ है, हमारा काम यहाँ नहीं, लेकिन मजबूर है हम इस टाइम, क्योंकि आज अगर हमारे 2 घर वीरान हुए हैं, 2 पीढ़ा खत्म हुई है, तो कल को हमारी 100-200 पीढ़ा खत्म हो जाएंगी। तो उसके लिए हम यहाँ आज इस टाइम इस वक्त इस हालात में इस वक्त यहाँ आए हैं कि हमारा कुछ मसला हल हो। आज हमारे यहाँ डीडीसी वो भी यहाँ हमारे मौके पर आया है, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट वो भी यहाँ मौके पर आए, वो यहाँ अभी इस टाइम जब तक वो यहाँ पर काम स्टार्ट नहीं करेंगे यहाँ से कोई नहीं उठेगा, कोई नहीं उठाना, न कोई डिपार्टमेंट का मतलब वापस जाएगा। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि किस तरह लोगों के अंदर गुस्सा जो है देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोडें बनती हैं और इन्होंने कहा कि रोडें बनेंगी भी, लेकिन जो 2 कीमती जानें यहाँ गई हैं, जो 2 घरों में मातम बिछा है, वो मातम, उस मातम की भरपाई कौन करेगा और कैसे होगी। बहरहाल यहाँ पे डिपार्टमेंट आया है, हम मुतलका महकमा से भी बात करेंगे, आखिर 8 या 10 साल अगर इस रोड को बने हुए शुरू हुए काम जो चल रहा है इस पे काम चले हुए तो आखिर ये कंप्लीट क्यों नहीं हुई। बहरहाल इसको कंप्लीट करने कौन आएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसको आप खुद देखिए कितना है। बिल्कुल हम इसी स्पॉट पे मौजूद हैं कि जहां पर गाड़ी जो है हादसे का शिकार हुई, वो गाड़ी गई है, कैमरामैन साहब ये देखो 8 फुट रोड जहां से हम उसी स्पॉट पे इस वक्त मौजूद हैं जहां से गाड़ी नीचे गई थी, जहां गाड़ी जो है हादसे का शिकार हुई। बहरहाल इस वक्त जब नीचे ये पत्थरों पर सारा कुछ खड़ा है, ये बिल्कुल ये पत्थर दबे हुए हैं, ये देखिए यहाँ से पत्थर दबाए गए, यहाँ पे ये सारा कच्चा, ये पत्थर है, ये देखिए पत्थर दबे हैं। ये पीछे से जो पत्थर है वो नहीं काटे जाएं। आप खुद देखिए थोड़ा सा कैमरामैन, आप जब तक कि ये पूरी 35 मीटर जितना भी होता था जो भी अनलाइट में है एज पर सर जो कुछ भी है उसको ये कटिंग। तो नाजरीन बिल्कुल आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है एक्शन साहब इस वक्त मौजूद हैं और उनके साथ साथ जो है क्या करना चाहते हैं आगे हमारे वहाँ पर जो है असली में अंदर साहब ये बोले शकील साहब जी, जब अगर आप यहाँ लगाएंगे जब तक ना ये पहाड़ी कटी जाएगी तब तक यहाँ कुछ भी ये करें, देखिए तब तक कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता जब तक ना ये ब्लाइंड करूँ काटी जाएगी। लेकिन हम ये कहते हैं कि इन लोगों ने जो कुछ कहा 100% सही कहा कि बार बार हम पीएमजीएसवाई के दफ्तर में गया, हमें टरकाया गया, हमें यह कहा गया आज नहीं कल हम एसडीएम साहब के पास गए, हम किस के पास नहीं गड़गड़ाए, हमने रोया तक ये लोग मेरे साथ हम 10-10 बार हम गए पीएमजीएसवाई के दफ्तर में, वहां से यह कहा जाता आज नहीं कल नहीं परसों सुबह जो इन्होंने कहा मैं उसकी दाद दे देता हूं कि ये ऐसा होना चाहिए था, एक ठेकेदार डिपार्टमेंट के अंडर होना चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करता ठेकेदार को और उसमें यह होता है क्या ये ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते? अगर ठेकेदार इनका नहीं मानता, अगर ठेकेदार इनका नहीं मानते ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते। हम 10 बार इनको बोलते हैं कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग करो, अगर इनके पास कॉरेस्पॉन्डिंग की होती इन्होंने आज, अगर इनके पास लेटर होते हैं कि हमने एसडीएम को लिखा, हमने डीसी को लिखा, पिछली बार मैंने एससी साहब को, सुनिए सर, पिछली बार मैंने एससी साहब को इनके डाकबंगला ठाठरी में कहा, मैंने कहा आपका एसक्यूएम कौन है जो एसक्यूएम में खाली मिट्टी को वो टेस्ट करके देता, ठीक है, अगर मॉनिटरिंग के लिए रखा है एसक्यूएम देगा, वो क्या करता है, एसक्यूएम क्या करता है? यहाँ जो ये ठेकेदार हैं, अगर इनकी बात नहीं मानते हैं तो मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट का क्या काम है? डिपार्टमेंट को यह करना चाहिए था, एक कापी उन्हें ठेकेदार को निकालनी थी, एक कापी उन्हें डीसी साहब को कहनी थी, दूसरी कापी उन्हें वायरल कर देनी थी, कहीं लगा लेनी थी। अगर 2 साल से ये नाना के लोग इनके घरों को रो रहे हैं, आज कल जो हमने जब देखा उन जवानों की, वो हम जानते हैं जब हमने डेड बॉडी यहाँ वहां से लाई यहाँ पहुंचाई उनके घरों में क्या हाल था, लेकिन क्या 2 साल से रो रहे हैं लोग इनके घरों को, लेकिन टस से मास नहीं, ये कहते हैं हो जाएगा। भाई साहब कब हो जाएगा? आपको तो अपनी नौकरी में, मैंने आपके सामने वही कहा, पर तो बीएमओ को भी कहा था, और भाई इनके घरों को आग क्यों नहीं लगती जो 2-2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, उसके बाद लोगों का काम क्यों नहीं हो रहा है? आज पूरी पंचायत नांदिया
जिसके हम बड़े हम नमनहार लीडर बनते हैं, लेकिन आज इन लोगों की सच्ची जल्दी हो गई। आज जो है, आज खाली नाना पंचायत के लोग यहाँ नहीं है, जनरल पंचायत ठाठरी बी, ठाठरी ए, बाकी पंचायतों के सारे रो रहे हैं। वो हम जानते हैं कल जब उस नौजवान को यहाँ से उस चिता पर पहुंचाया, उनके माँ बाप को क्या बीती थी। हमने वो देखा, उसका बाप उसको जलाने के लिए इजाजत इसलिए नहीं दे रहा था, कह रहा था मैंने इस पर बड़े पैसे लगाए, मैंने इसके पीछे बड़ी मेहनत की है। तो अगर उसने इतनी मेहनत की है जो रोने, फिर हम जानते हैं हम लोगों ने क्या उसको मनवाया कि भाई आज भी तूने जलाना है, 10 दिन के बाद उस बेचारे क्या उसके घर में क्या हाल हुई, उनका मामा उसका क्या हाल हुई, सामने लाया जाए। हमारी रिक्वेस्ट है डीसी साहब से कि ठाठरी पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट जितने भी मुलाजमीन हैं फिलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल इनको सबकदोश किया जाए। हमें कोई जरूरत नहीं इन मुलाजमों की, जो वहाँ पे पूरा दफ्तर कल या आज शाम तक इनके ऑर्डर आने चाहिए डीसी ऑफिस से, इनको वहाँ से निकाल देना चाहिए, सस्पेंड विद इन डेज। नंबर 2, तब तक हम लोग यहीं पे रहेंगे जब तक यहाँ पे इनकी मशीनरी आएगी, तब तक हम लोग यहाँ पे कफन बांध के बैठेंगे, क्योंकि हमारे जवान कल यहाँ गए हैं, वो हमारा कलेजा जानता है, वो हमारे भाई थे। लेकिन मैं कहता हूँ वो बाप जानता है जिस बाप ने रेहड़ी पे पार कर उस बच्चे को ग्रेजुएशन करवाई थी, और आज ये हमारे पीएमजीएसवाई के मुलाजमीन कंधे से कंधा मिलाकर शिकारपुर में आकर एज ए पिकनिक स्पॉट पे जा रहे हैं। यहाँ पर इन लोगों को शर्म होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए इन लोगों पे। क्या हमारे इलाके में मातमदारी हुई है, गाड़ियां एक्सीडेंट हुई, जवान लोग मर रहे हैं, लेकिन इनको टस से मस नहीं। और ठेकेदार को कहते हैं कि अगर ठेकेदार करेगा, उसके तरले करने के ठेकेदार करेगा तो जनाब हम कराएंगे। अरे उस ठेकेदार पे भी लानत है और उस अफसर पे भी लानत है जो ठेकेदार के कहने पे चल रहा है। मैं कहता हूँ तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि हम 6-6 मीटर कफन लाकर कफन बांध कर हम इस रोड पे बैठेंगे, जब तक नहीं यहाँ पे मशीनरी लगेगी तब तक कोई यहाँ से नहीं जाएगा। तो नाज़रीन, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस वक्त यहाँ पर जो है डीडीसी ठाठरी भी यहाँ पे मौजूद है मौके पे, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। और आप यहाँ पर हमने जब भी उठाया है सवाल जो है हम मौजूदा सरकार पे भी उठाते हैं, और उसके साथ साथ क्योंकि मौजूदा सरकार पे हम इसलिए सवाल उठाते हैं, हम मौजूदा इंडिया बनाएंगे। कहाँ है डिजिटल इंडिया? हमें बताएं सरकार के कहाँ है डिजिटल इंडिया? कहाँ इनके नुमाइंदे जो कहते हैं कि हमने डिजिटल इंडिया बनाया? हमें दिखाएं। क्या यही हाल हमारी सड़कों का है? हमारी पार वाली सड़क देखो, हमारी सरकार कहाँ हमारा गवर्नर, क्या इनको एक पीएमजीएसवाई का एक ऑफिसर इनको काबू नहीं हो रहा? ये रिश्वतखोर मुलाजमीन हमारे सब डिवीजन ठाठरी में बैठे हैं। हमारा सब डिवीजन का ऑफिसर अतर अमीन जरगर 1000 बार में उसके पास गए हूँ कि जनाब हमारी रोड का कुछ करो, लेकिन टच से मस नहीं हो रहा है इनको। ये हम लोग जानते हैं कि जो हमारे ऊपर कल गुजरी है, लोग कहते हैं क्या भाई शायद तमाशा है, यह तमाशा नहीं है, यह कत्ल हुआ है कल यहाँ पर। और वो कत्ल जो किया है वो महकमा पीएमजीएसवाई के मुलाजमीन ने किया है और सब डिवीजन ठाठरी के एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। हम उस कत्ल के साथ बराबर उनके खिलाफ है और तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च होगी। मैं संदीप जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमारे नुमाइंदे हो, आप इसमें बराबर हमारे साथ शाना बशाना चलो, और आपका फर्ज बनता है कि आप डीसी साहब से राब्ता करें और इन मुलाजमीन को सस्पेंड करवाएं। तो जिस तरह से मैंने कहा कि यहाँ पर जो है इसलिए सवाल मौजूदा सरकार पर उठाया था क्योंकि मौजूदा सरकार इस पर हुकूमत जो है दिल्ली से चिल्ली तक है, और उनमें से ही उसी सरकार से जो है आज हमारे साथ डीडीसी मेंबर जो यहाँ पे मौजूद है संदीप जी, ये भी उसी सरकार के नुमाइंदे हैं और यहाँ पे आए हैं इस वक्त। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जहाँ सरकार इस रोड को बनाने के लिए पैसा दे रही है, जहाँ सरकार पूरा समर्थन अपना दे रही है डिपार्टमेंट को इस रोड को बनाने के लिए, आखिर डिपार्टमेंट सरकार के अंडर है या सरकार डिपार्टमेंट के अंदर है? सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ। आजो सारे इधर आजो, सारे लोग इधर आजो सारे इधर आजो, बैठ इधर आ जाइए इधर। कल सुबह जब ये समाचार सुना, ये खबर सुनी, सुबह मैं जम्मू में था, बहुत यकीन मानी बहुत ज़्यादा दुख हुआ। दुख क्या, उससे पहले एक दुख भरी खबर मिली थी कि हमारा एक नौजवान बच्चा, छोटा बच्चा एक कहीं अपने इसमें नदी में डूब गया है। पहले उसके चक्कर में लगे होते, सुबह से एनडीआरएफ की टीम कब आनी है, कहाँ से आनी है, क्योंकि यहाँ पे एसडीआरएफ जो टीम थी उनके बस का नहीं था। तो उसके बाद हमने अप्रोच किया ऊपर, और सुबह जो टीम आ रही थी उनके टच में था और यहाँ के लोगों के टच में भी था कि क्या होने वाला। लेकिन इसी के बीच में एक और बुरी खबर आती है जिसमें हमारे 2 नौजवान एक्सीडेंट में यहाँ पे
उनकी कहूँगा मैं मारे जाते हैं। वो हादसा नहीं बोलेंगे, बल्कि अगर ये यहाँ आके देखे इस रोड जो चीड़ा रोड हमारी है, मेरे ख्याल से जब से डीडीसी आने के बाद कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है जहाँ पे हमने इसका मुद्दा नहीं उठाया है। कोई ऐसी जगह नहीं। PMGSY का नाम आते तो हमारे पास 2 रोडें थी या 3 रोडें थी जिनके बारे में हम डिस्कस करते थे। बाकी नहीं आने वाली है वो अलग इश्यू होता था, उनकी मांगने की बात करते। लेकिन जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जिनको 3-3, 4-4 साल अलॉटमेंट हो चुके हैं और उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है, तो उस टाइम काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हुई थी। अफसोस क्या तो ये अफसोस हो रहा है मुझे कि जब भी इन लोगों को पूछता था 4 दिन का टाइम होता था इनका। जनाब 4 दिन में मशीन आ रही है, जनाब 4 दिन में मशीन आ रही है, खुशखबरी दे रहे हैं। एक खुशखबरी सुनते सुनते हमें मान लीजिए कि 2.5-3 महीना हो गया था। पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी हमारी, उस टाइम अच्छी तरह इनको कसा गया था वहाँ पे। अब वो मीटिंग मीडिया के सामने नहीं रहती है, कमरे में रहती है, उस टाइम इनको ठीक ठाक होता। और अभी के टाइम में सुनने में आया था कि इन्होंने मशीन वगैरह चढ़ा दी है, क्योंकि 10-12 दिन से हम भी टूर पे थे, मैं इस रास्ते से टच में ही था। मेरा ये रहता कि जब मैं यहाँ हूँ तो मैं ठाठरी में हूँ तो चलता रहूँगा, चाहे ऑफिस में या लोगों के टच में रहूँगा। पिछले 10-12 दिन से मैं नहीं था यहाँ पे। अब यहाँ बात आती है कि ये जो हुआ है, हादसा हुआ है, ये किसकी खामी है? डिपार्टमेंट की खामी है, एडमिनिस्ट्रेशन की खामी है, हम लीडरों की खामी है, हम इलेक्टेड मेंबर्स की खामी है। खामी पे आए तो शुरुआत करता हूँ कि खामी शुरुआत हमारी अपने घर से होती है। शायद कुछ ना कुछ हमें भी कमजोरियां रही हैं, हम अपने पर्सनल बेनिफिट पे उस टाइम से फिदा हो जाते हैं। जब कभी भी 2-4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 2-4 भाषण हो जाते हैं, हमारा एक किसी ने आके हाथ फेर लिया पीठ के ऊपर है डिपार्टमेंट ने, ना जाने वो डिपार्टमेंट वाले क्या हैं। भैया वो डिपार्टमेंट वाले भी हम जैसे लोग हैं, और हकीकत यह है कि वो लोग खाली कुछ लिमिटेड टाइम के लिए तो रिटायर हो जाने वाले हैं। आप लोग जो अपने ज़मीर के साथ, जो उसूलों के साथ खड़े हो, आपका मरने तक आपके उसूल साथ में है। उनके उसूल वहीं तक हैं जब तक अगर वो ढंग के हैं, तो रिटायरमेंट के बाद भी उनको जी जरूरी होगी, अच्छी उनकी इज्जत मिलेगी, नहीं तो वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। अफसोस ये है कि इस रोड की बात करता हूँ मैं, इस रोड में जब जब कोई इनिशिएटिव लिया है तब हमारे लोग ही जाके एकदम से बढ़ गए हैं। अरे क्या इनकी, जिस तरह आज हम इकट्ठे हुए हैं, मतलब एक एक्सीडेंट होने के बाद हम इतने लोग इकट्ठे हो पाए। कितनी बार मेरे ख्याल 2-2, 4-4 लोग ऑफिस में आते हैं, हम वो लेटर इनिशिएट करते हैं, लेकिन कभी के कभी भी हमने इतने लोग इकट्ठे नहीं देखे हैं। यहाँ पे बहुत सारे चेहरे आज वो बोल रहे हैं, मीडिया के सामने खुल के बोल रहे हैं, जोश में बोल रहे हैं, लेकिन आज ही बोल रहे हैं। आज तक क्यों नहीं दिखे? वो डिपार्टमेंट की हिम्मत नहीं है, आपसे ऊपर नहीं है डिपार्टमेंट। मैं बता दूं ना, एडमिनिस्ट्रेशन है ये फेलियर, खाली डिपार्टमेंट का नहीं है, PMGSY का नहीं, फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन का भी है, हमारा भी है और हमारा भी है। एडमिनिस्ट्रेशन का हर बार एक एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी आती है और चिट्ठी एडमिनिस्ट्रेशन मूव करती है। चिट्ठियां मूव करना काम मैं आपके मीडियम माध्यम से बोलना चाहूँ, चिट्ठियां चलाने वाला काम क्लर्कों का होता है, एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे डिसीजन लेने के लिए है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाया, अगर आज से 3-4 महीने पहले हमने इन लोगों के ध्यान में डाली है, तो तब भी अब तक ये इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हुआ, इसका मतलब कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। आज अब यहाँ पे आए हम, एक डिसीजन तो हमने ले लिया है कि तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक यहाँ पे मशीनरी नहीं आती है। चाहे जो मर्जी यहीं खाना लाएंगे, ग्रामीण लोग हैं, हम खुद खाना बना के जाते हैं, और हमारे गांव वाले बड़े दिलदार हैं, वो खाना पहुंचा भी लेते हैं। जब तक मशीन यहाँ पे नहीं आती है, यहाँ से कोई नहीं उठेगा। भले बाद में 4 लोग ही रहते हैं, 4 लोग ही रहेंगे यहाँ पे, लेकिन नहीं उठेंगे यहाँ से। एक ये डिसीजन है। दूसरी बात, आज नीचे से आ रहे थे, एक सुनिए बात सुनिए, ये भाषण नहीं है, अभी हम एक किस्म की मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भाषणबाजी नहीं होगी यहाँ पे। आज के टाइम में, आज के दिन में एक डिसीजन लिया। नीचे से मैं आ रहा था, थोड़ा टाइम लगा, आपको वेट करना पड़ा, बार बार फोन आ रहा था, आप काम पूछे। जहां से गुजरे हैं, एक्शन, AW और JE, उनको डायरी दी गई थी। उस डायरी पे पॉइंट टू पॉइंट नोट किया जा रहा था कि कहाँ पे क्या करना, क्या नहीं करना। सुनिए बात, सुनिए पहले, आज तक डायरी नहीं ना, आज सुनिए ना पहले, कितने दिन में होगा डायरी पे नोट करने के बाद होगा क्या आगे। सुनो, क्या नाम आपका? मुदस्सिर। सुनो बात, सुनो ना, पूरी बात सुनो, देखो क्या बोल क्या रहा हूं मैं, उसके ऊपर अमल कर सकते नहीं कर सकते हम क्या करेंगे, एक इनसे डायरी पे नोट करवा रहे हैं। कल तक टाइम दिया गया है कि हमारी ये टूर डायरी एक रिटर्न में PMGSY के लेटर हेड पे निकलेगा कि हमने इस टूर पे आके क्या क्या किया, क्या क्या डिसीजन लिए, और उस पर डिसीजन पे लिख रहे हैं कि ये काम 2 दिन में, ये 4 दिन में, ये 7 दिन में हो रहा है। और उनको उस टाइम मैंने बोला था, जो काम आपसे 6 दिन में हो रहा है, आप 8 दिन लिख लीजिए, 2 दिन हमारी तरफ से एक्स्ट्रा आपको। जो डिसीजन लेना आपने, जो 6 दिन का टाइम दे रहे हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा ले लीजिए। लेकिन ये 6 दिन के बाद मीटिंग पे मीटिंग होती रहेगी,
मीटिंग ऐसे नहीं कि बंद कमरे में जैसे हम करते हैं काउंसिल की मीटिंग, वैसे नहीं। ये जितने लोग हैं 100-200 लोग इकट्ठे आएंगे, आपके दफ्तर आएंगे, मेरे दफ्तर आइए। आपको अच्छा लगता है हमारे दफ्तर आके, आइए वहां मीटिंग कीजिए सबके सामने। नहीं अच्छा लगता है तो हम लोग आपके दफ्तर में आएंगे, आपके क्या चीफ साहब के दफ्तर में जाएंगे। फिलहाल शुरुआत आपके दफ्तर में करेंगे। यहाँ पे हर टाइम के बाद हम एक मीटिंग के साथ होगी, ये आपको बोल रहा हूँ। इसमें आप लोगों ने साथ देना है। बिल्कुल बिल्कुल। कल के लिए इनको बोला गया है कि जो हमारा टूर यहाँ पे हुआ है, जो हमने डिसीजन लिया है, जैसे मान लीजिए अब सब लोग साथ में नहीं थे, जो लोग यहाँ पे थे, नीचे कुछ कलवट आ रहे हैं, कुछ दीवारें आ रही, कुछ वॉल आ रही हैं, वो उन्होंने बताया कि कोई 4 दिन में, कोई 6 दिन में, कोई 8 दिन में हो रहा है। नीचे कोई कलवट है, वो बता रहे हैं जी हमारा ये हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। हमने बोला हफ्ता नहीं, 9 दिन ले लीजिए। वो उस पर नोट करने का। अब जो हमने वर्बली बोला है, आज शाम को ये तैयार करेंगे, कल सुबह एक लेटर हमें दे देंगे, हम वो मीडिया में सार्वजनिक कर लेंगे। अगर हाँ जी बोलिए सर। जब मैं छोटा था, मैं स्कूल जाता था, तब से मैंने जय को देखा है, डायरी हाथ में। आप आगे आइए भाई साहब, डायरी हाथ में। सुनिए, उस डायरी का और अगली आज की डायरी की बात कर रहा हूं मैं। उस डायरी की आपने अच्छा सवाल किया, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। उस डायरी में और आज की डायरी में क्या फर्क है? उस डायरी की बात सिर्फ उसकी डायरी के पास होती थी और उसके अफसरों तक सीमित होती थी। आज वाली की डायरी आप सबके सामने आ रही बात, सुनो पूरी बात पहले। आज की डायरी आप सबके, अब डायरी का कल का क्या टाइम दिया उन्होंने, कल का जो आज उन्होंने नोट किया ना, कल आप एक लेटर निकालेंगे, कल शाम तक हम एक लेटर दे देंगे कि कल जो हमारा टूर हुआ था, हमने उसमें ये डिसीजन लिए हैं, इस डिसीजन के ऊपर इतने दिन में काम होने वाला, वो लेटर मैं आपके हवाले करूंगा। आप वो लेटर अपने ग्रुप्स में डालेंगे, वो लेटर सबके पास पहुंच जाएगा। मैं बोलता हूँ वो लेटर के सवाल पूछने के काबिल हर कोई है। आप आके मुझे दफ्तर पूछ सकते हैं, जी डीडी साहब आपने वो बात की थी, बोली इस लेटर का क्या हुआ? ये वाला डिसीजन 7 दिन में हो रहा था, इसकी प्रोग्रेस क्या है? ये क्या ये तरीका ठीक है या गलत है? ठीक है ना? ऐसा अगर इसमें कोई सुझाव है किसी का, आप कोई भी सुझाव देना चाहता है, ये नहीं कि पहले क्या हुआ। देखो एक जो आपने ये बोला, ये 2 दिन का टाइम जो दिया है, जो ये डायरी बनी हुई है, इसकी हमें कोई नहीं सर बात सुनिए सर, मशीन अभी तक 2 घंटे से हम यहाँ पे हैं सर, तो कुछ हुआ सुनिए ये बात वो बात सुनिए सर वही तो समझा रहा हूँ आपको ना। वो डायरी में ये स्पॉट भी है, उस डायरी में इधर की हम इधर बैठ के बात भी की हमने, मीटिंग है, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग रहेंगे आपके। ये जो मीटिंग हुई यहाँ पे, जो एसी कमरों में मीटिंगें होती थी ना, जिनके बड़े बड़े डॉक्यूमेंट बनते थे, हम बात कर रहे हैं कि वही मीटिंग की शक्ल यहाँ पे दी जाए। वर्बली क्या होता है सुनिए, वर्बली हमने बड़ी आज तक डेपुटेशन लेके गए ना, डेपुटेशन के बाद घर आते हैं, 2 दिन बाद डेपुटेशन भूल जाते हैं। उस डेपुटेशन की कोई शक्ल नहीं होती है, वो खाली जहनी इमेज हमारी याददाश्त तक है ना, याददाश्त तक। ये मीटिंग क्या है? ये मीटिंग कागज पे है। अब 2018 या 2019 या 2020 में कितने हमने डेपुटेशन लेके गए, कितनी मीटिंग हुई? क्या किसी के पास कुछ चट्टा बट्टा है उसमें? कौन कौन था? क्या कोई डिसीजन हुआ उसका है? कुछ नहीं है ना। ये कारण, ये जो आप मोड़ बोल रहे हैं ना, सारा का सारा उसी के हिसाब से, उस तर्ज पे बोल रहा हूं मैं कि आज हमारे कागज पे आएगा, वही लेटर सोशल मीडिया पे घूमेगा, और वो लेटर जब हमारे पास आएगा, वो लेटर हर बच्चे के पास होगा, हर नौजवान के पास होगा, हर हमारे बुजुर्ग, हमारे जो रिटायर्ड यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग हैं उनके पास होगा। उनके सुझाव हमारे पास आएंगे कि ये हुआ नहीं हुआ। ये इसी तर्ज पे हम आगे भी लेके जाएंगे। सर जिस तरह से बात यहाँ पे हुई कि यहाँ फेलियर्स की बात है, डिपार्टमेंट की फेलियर्स की, क्या फेलियर्स पे एक्शन होगा? अब बिल्कुल होगा एक्शन। अगर मतलब कि आप जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, जो मैं ये करने की बात कर रहा हूँ कि रिटर्न में जो लाना है, तो वो फेलियर एक्शन तो है। वो अगर एक बार अफसर आपको जवाबदेही के काबिल हो जाता है, वर्बली हम जितना पीटें इसको, नारे लगाएं मीडिया में, मीडिया कुछ नहीं है ना, आई मीन के बहुत कुछ है, वो नहीं बताई, लेकिन एविडेंस के तौर पे हम उसको दोबारा नहीं कर सकते ना। एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट तो नहीं ना सर हमारे पास हुआ, इस चीज का भले बड़ी वाकिफ है। हम क्यों ना फॉर्मल डॉक्यूमेंट में आए, हम कागज पे आए, कुछ ना कुछ हमारे पास हो, एक कंक्रीट में हो कि भैया ये है, इसके ऊपर क्या हुआ, नहीं हुआ, उसके ऊपर एक और लेटर डाल दें हम। मेरे पास कुछ मेल्स हैं, ये देखिए, ये मेल्स, इसमें मेरे को भी करी गई है मेल्स, ये नांदरा वालों की मेल्स हैं, मेरा को ये मेल्स डीसी साहब एडमिनिस्ट्रेशन को भी गई हैं। इनके ऊपर हम बात कर सकते हैं, इनके ऊपर हम दोबारा उनके पास जा सकते हैं। संदीप जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आखिर जब नुकसान होता है, जब हादसा होता है, फिर महकमा आता है, फिर लोग प्रोटेस्ट करते हैं, आखिर उससे पहले क्यों नहीं, जब पता होता कि रोड खराब है? बिल्कुल, ये प्रोटेस्ट की शक्ल तो नहीं दी है इससे पहले हमने, हाँ, लेकिन ये इसमें भी कोई शक नहीं, जो लोग जुड़े हैं, जो लोग आते थे ऑफिस में, तो इसके पीछे हम इन 2-3 रोड्स के पीछे हम फ्रॉम द फर्स्ट डे पड़े हुए हैं, जब से मुझे यहाँ मौका मिला आने का। तो इसमें भी कोई दोहरे राय नहीं है कि जितने टाइम हमने करना चाहिए था, उससे हम मतलब उस टाइम को हम मीट नहीं कर पाए। ये फेलियर, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फेलियर बहुत लोगों का, हमारा अब सबसे पहले शुरुआत वहीं से करेंगे, और उसी फेलियर को आज हम दुरुस्त करने के लिए कुछ हद तक काफ़ी चीज़ों में हम जो अपने तरीके हैं, तो काम करने के कामयाब हुए हैं, लेकिन जितना कामयाब होना चाहिए था उतने नहीं हुए। 2 जाने के बाद अगर हम और कोई अचीवमेंट करते हैं, तो मेरे ख्याल से उससे बड़ा फेलियर क्या हमारा। अगर
हम लोग तो हफ्ते 10 दिन में भूल जाएंगे क्या हुआ था। 15 दिन के बाद वो शायद उनके घर वालों का नाम भी याद नहीं रहेगा। माज एक अगर यहाँ यादगार बनेगी तो आते जाते याद रहेगा। लेकिन जिनके बच्चे हैं वो, जिनकी फैमिली है वो, तो उनके लिए तो वो लॉस मुझे नहीं लगता कि पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ उसको पूरा कर पाएंगे। शुक्रिया आपका जी। चुनाव टाइम्स का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सर हमने तो बोल दिया, चाहे डीडीसी साहब ने, बाकी सबों ने, लेकिन मैं ये चाहूँगा चुनाव टाइम से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, आप एक्शन साहब को भी यहाँ एक्शन साहब के लाकर वो कौन कितने दिन दें, क्या करेंगे। बिल्कुल हम डिपार्टमेंट से जरूर बात करेंगे। ना कोई नहीं, दिन नहीं है, यहाँ पे मशीन लगनी चाहिए। तो देखो कल 2 जाने गई, कल और जाने जाएंगी, तब तक यहाँ पे आवाम यहीं पे रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर की जो अकाउंटेबिलिटी होगी उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, दिलासे पे दिलासे नहीं। 5 साल से यही ड्रामा चल रहा है, ये एक ड्रामा है। मैं कहता हूँ कि ये जितने जो कहे हम डिपार्टमेंट की बात करेंगे, जो आपकी बात हम तक आ गई, हमें हमारा फर्ज बनता है इस वक्त जरूरी डिपार्टमेंट के जो महकमे के जो मैंने स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, मैं जाता था बाइक लेके, मैंने जेई को देखा, इसी जेई को जो आप ये डायरी लेके खड़ा है सर, तो 3 साल से इसे नोट कर रहा था। इसको मैंने बोला हाँ जी कल से काम स्टार्ट होगा, कल से काम स्टार्ट होगा, लेकिन काम स्टार्ट कुछ नहीं हुआ। और आप ग्राउंड लेवल पे देख सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पे कितना काम हुआ, क्या हुआ है। आज जो इधर एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ, इसका जिम्मेवार कौन है सर? आज में वो तो हुए सर, वो तो हुए पर्सनल गाड़ी थी, उनको आपके उसमें से 2 थे। और सर कल ऐसा मेटडोर के साथ होता है तो हमारा इलाका खाली हो जाएगा सर। और मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि अफसोस होता है हमें सरकार से कि ऐसे मुलाजिम आपने इस कुर्सियों पे रखे हैं जो उनको करप्ट करते हैं, ठेकेदारों के अंडर काम करते हैं और ठेकेदारों से पैसा लेके ऑफिस में बैठ के साइन करते हैं और बिल पास करते हैं सर। जिस टाइम जब फर्स्ट स्टेज का काम था तो जेई ने कैसे सर ये पास किया कि रोड कंप्लीट है? एक्शन का बनना था कि यहाँ पे आना, ग्राउंड लेवल पे चेक करना। और जिस टाइम ये जीएसपी डाल रहे थे, मैंने जेई को नहीं देखा ग्राउंड लेवल पे इधर आते हुए। बिल्कुल, ये तो शकील साहब आप इनसे भी जरा पूछें और अभी देखिए सर कैमरा, क्योंकि आज सर देखो कहाँ पे बैठे सर, बीच में क्यों नहीं आते हैं बात करने सर? अरे सर ऑनेस्ट है वो, बीच इनको लाओ बीच में, बात क्यों रहे हैं सर? देखो लास्ट में आपसे यही हम जरूर जो है नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर जो है हमने लोगों से बात की और लोगों के अंदर गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस गांव में किसी घर के चिराग उजड़ गए हैं। इन गांवों के घर में किसी घर में मातम हो चुका है। बहरहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ जो रोड काटी हुई है, बिल्कुल पहले जो ज़मीन काटी गई है उसके बाद यहाँ पे देखा नहीं गया है कि कितनी रोड है, क्या है। और यहाँ पे इस ट्रैक को आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक स्ट्रेच है यहाँ पे, और यहाँ बिल्कुल दीवार लगनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे दीवार नहीं लगी है। बहरहाल हम महकमा से भी बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर उन पे जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं लोगों की तरफ से, वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। एक्शन साहब का कहना, इसने ठेकेदार को फ़ोन किया जिनका मच्छी पाल में अपनी मशीनें हैं। उस ठेकेदार ने अभी मुझे फ़ोन ये किया, विदिन 2 आवर्स आप ट्रेलर पर मशीन में लोड करके वहाँ आपके सामने हैं। तो मैंने उसको कहा हम तब तक बैठेंगे, इंतजार कर रहे हैं, जो आगे आ जाए मुझे हम इंतजार करेंगे। ऐसी तब तक ये खाली ये जगह आपको नीचे भी दिखाया हमने, इन्होंने खुद कहा कि यहाँ बड़ी मशीन का काम है, नीचे सही करके लाएंगे। आपको कहूँ ये नहीं एक मिनट, ये आप देख सकते हैं, ये इतने लोग हैं, किसान लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, मजदूर व मशक्कत करने वाले लोग हैं, ये डेली कहाँ रोड पे प्रोटेस्ट आएंगे। दिस इज द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर हम इसकी बात करेंगे, ये PMJSY दिन ब दिन दिलासे पे दिलासे, जब तक कल यहाँ पे ये खौफनाक हादसा हुआ, 2 जाने यहाँ पे गई, हमारी यही जो तहसील इंतजामिया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया है, जब तक यहाँ पे ये PMJSY वाले LNT नहीं लगा देंगे, पहाड़ियाँ आप खुद विजुलाइज में दिखाए, ये तो हवा से भी नीचे आ जाएंगी। 2 घंटे का काम है, लेकिन अफसोस सद अफसोस होता है PMJSY डिपार्टमेंट पे और होल जो सब डिवीजन ठाठरी है उस पर कि अभी अब इतने लोग हम डेली यहाँ पे प्रोटेस्ट करने नहीं आएंगे। ये सिर्फ बुनियादी हुकूक को पायमाल किया जा रहा है, इसलिए हम तब तक यहीं, ये हमारा घर है, जो डिपार्टमेंट भी है, हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखेंगे, लेकिन तब तक हम यहीं पे रहेंगे जब तक ये LNT नहीं लाएंगे और काम शुरू नहीं होगा। हम रात दिन इधर रहेंगे, हमारा ये घर है। तो जो भी ओवरऑल तो है ही है, लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल मसला है, उसके बाद हम खुद आपको दिखाएंगे कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये बहुत ही क्रिटिकल मसला है, जहाँ पे कल 2 जाने गए हैं, हमारे भाई गए हैं, लोगों के चिराग बुझ गए हैं, उनके जिम्मेदार कौन है। और आज आप देखो इतने लोग जो हैं बेरोजगार लोग हैं, कम से कम 30-40 हज़ार का। और अगर आप यहाँ पे देखें काम सिर्फ 10 या 15 या 20 घंटों का होगा। आज डिजिटल इंडिया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, जब यहाँ पे LNT लगेगी। हाँ। आपका शुक्रिया। मैं लोगों से बात करना चाहूँ जो यहाँ पे बैठे हुए, आपने कहा मजदूर लोग, हम इनसे भी जानना चाहेंगे ये क्या कहेंगे। बहरहाल आपका नाम क्या चाचा? अनायतुल्लाह। क्या चुका है?
अच्छा मजदूर कर मजदूर है जनाब, क्या शु करन तो मजदूर कर मजदूर। आप क्या करते हैं? श्रीकांत सर। क्या करते हैं? कुछ नहीं सर, इसी प्राइवेट सिस्टम में। आप सर? सर मैं कुलदीप सिंह। आप सर? मजदूरी सर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग अभी बैठे हुए हैं एहतजाज पे, यहाँ पे एजिटेशन कर रहे हैं, ये लोग सबके सब मजदूर हैं, अपनी दिहाड़ी छोड़ के यहाँ सड़कों पे आ रहे हैं। जहाँ ये दावा होता है कि हम लोगों की सहूलियत के लिए काम करते हैं, वहीं इन लोगों को सड़कों पे आकर रोना रोना पड़ता है। बहरहाल हम आपको अगला जो स्टेप होगा वो भी दिखाएंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। तो नाजरीन, इस वक्त हम पहुँचे हैं पंचायत जंगलवाड़ की जो बटाड़ा एरिया है, बटाड़ा गांव है, इसी रोड पे खड़ा है। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि हम आपको आज ठाठरी से नांदना जो ऊपर चीड़ा की तरफ रोड जाती है उस पर खड़े हैं। आपको पहले से अजल से हम कवरेज दिखाते जा रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं यहाँ बटाड़ा के अंदर, जहाँ पर जो है मुतलका महकमा ने एक मजाक किया है लोगों के साथ, और जो है सरकार के साथ एक मजाक किया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है ब्लैक टॉपिंग का काम जो है स्टार्ट होने वाला है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इनकी दीवारें कितनी स्ट्रेंथ रखती हैं, इनकी दीवारें कितनी स्ट्रेंथ रखती है कि एक लोड कैरियर का लोड होने की वजह से ये दीवारें गिर चुकी हैं। बहरहाल आपको बताता चलूँ कि मैं यहाँ पर आप कौन सा दलदल है, क्योंकि यहाँ पे देखो कैसे मेरा कैमरामैन बिल्कुल दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मिट्टी के ऊपर, दलदल के ऊपर जो है ब्लैक टॉपिंग का काम किया जा रहा है। इसी को जीएसबी का नाम दिया जाएगा, इसी को जीएसबी का नाम दिया जाएगा। अब इसके ऊपर जो मेटल डालनी, मेटल कहीं नहीं है। अगर आज आप मीडिया, हम मीडिया वालों के बड़े मशकूर ममनून हैं, खासकर चनाब टाइम्स के, आप जो यहाँ आए, आपने अपनी आंखों से पढ़ना, यहाँ की पब्लिक, हम लोग थक गए हैं क्या क्या कर, लेकिन एक कान से सुना जाता है, दूसरे कान से छोड़ा जाता है। अब हम भी तंग हैं, समझ नहीं आती है। हम नहीं बोलें ये करप्शन करते हैं, करप्शन कोई नहीं कर रहे हैं, लेकिन करते ये हैं, लिहाज नहीं तोड़ सकता है डिपार्टमेंट। मैंने जैसे नीचे का, यहाँ भी यही कह रहा हूँ, जब डिपार्टमेंट एक ठेकेदार को रिक्वेस्ट करने बैठेगा, आखिर उसने कहना कि शायद मैं ही बड़ा हूँ। जब ये डायरेक्शन दे देंगे ठेकेदार को, क्यों नहीं अच्छा काम करेगा? अगर नहीं करता है भाई, हायर अथॉरिटीज़ को लिखो, एससी को लिखो, चीफ इंजीनियर को लिखो, एसडीएम को लिखो, डीसी साहब को लिखो, वर्दी एलजी साहब को लिखो, या कहीं ये अगर नहीं मानता ठेकेदार, उसको ब्लैक लिस्ट कर दो। लेकिन जब कुछ होता ही नहीं है तो एक कान से सुना, दूसरे कान से छोड़ दिया। रहमान साहब, आप सरपंच भी रह चुके हैं पंचायतों के, और आपको काफ़ी एक्सपीरियंस भी, आप बुजुर्ग भी हो चुके हैं। ये दलदल जो आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इसके हवाले से मैं कहता हूँ, अगर आप लोग नहीं आए होते, इन्होंने अगर, और लोग में बड़ा मशहूर ममनून हूँ दोनों पंचायतों के, नाना पंचायत के भी और जंगलौड़ पंचायत, लोगों ने इनको काम रोक दिया, वरना इन्होंने इसके ऊपर ब्लैक टेप डाल दिया होता और ये जो है दलदल बन जाती, न जाने कभी पूरा टायर, पूरी गाड़ी धंस जाती। को बोलते हैं, वो बोलते भाई ठीक काम हो रहा है, ठीक काम, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, मतलब हम इसलिए आपके बहुत ही ममनून है आपके। हमारा काम है, हम आवाज गरीब आवाम की जहां पर मतलब जाती होती है, हम उनकी आवाज उठाते रहेंगे। मतलब बिल्कुल दबाया जा रहा है यहाँ पर, ठेकेदारों के अंडर डिपार्टमेंट काम किया जा रहा है। आज तक हम सिर्फ बोलते, आपने देखा होगा कई बार हमारे प्रोटेस्ट होते हैं, हम हर बार बोलते हैं कि नहीं ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ठाठ रही है, उनको भी लगता है कि शायद ये पागल हैं। आज हमें तो पागल शायद समझा जाता है, तो कि बार बार हमारे सामने आते, तो आज खुद अपनी आंखों में जो आपके कैमरा में वो दिखाएंगे। ये देखिए, इसके ऊपर ये लास्ट, इसके ऊपर ब्लैक टॉप करना। ये देखिए, ये खाली मिट्टी है, इसके ऊपर कौन सा ब्लैक टॉप होगा? आप खुद ही मुझे बताएं। इसके ऊपर ब्लैक टॉप करना, और जो पेमेंट होती है एज पर एस्टिमेट होती है, पेमेंट ले जाते हैं। अब ये मुझे पता नहीं है कि टाइप कौन सा हुआ है इनके साथ, और ये जो पैसे निकाले जाते हैं और गवर्नमेंट को धोखा दिया जाता है और हमें गरीब लोगों को लूटा जाता है। इसमें सबसे एक कमजोरी ये भी है कि जब एक जेई को 3-3, 4-4 रोडें दिए जाएं, हम जेई को कसूरवार इसलिए नहीं ठहराते हैं क्योंकि पार्ले वाले रोड में, ठाठी डाडी काठवा रोड में ब्लैक टॉप चल रहा था। हो सकता है उस वक्त जेई उस रोड पर हो, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। मैंने पिछली बार भी एक्शन साहब को ऑफिस में ये कहा, मैंने कहा एक्शन साहब ऐसा कीजिए, आपके पास चपरासी जो चाय बनाने वाला, उसी को भेज दीजिए, कम से कम नज़र रखे। तो ये भी एक बड़ी मसला है, ये एलजी इंतजामिया से भी हम कहेंगे, कम से कम आप PMGSY में अगर आप काम कर रहे हैं, इनको उससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ देते हैं, जिस वजह से कहीं मॉनिटरिंग हो। और मैं हैरान हूँ, SQM NQM वो क्या रिपोर्ट देते हैं, वो भी हमारी समझ से बालातर है। यहाँ पे जो है बिल्कुल जिस तरह से लोगों ने कहा, एक तो इल्ज़ाम लगाना होता और दूसरा जो है सही कहना होता, और यहाँ पे आवाम बिल्कुल सही कह रही है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं रोड में खड़ा हूँ और रोड के बीच में यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग का काम हो रहा है, जहाँ पे दलदल बना हुआ है, और दलदल के ऊपर ब्लैक टॉपिंग जो करने जा रही है डिपार्टमेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुरा हाल है, यहाँ पे रोड जो है
पहले ही, अभी तो काम कोई हुआ नहीं है, यहाँ ये गिर चुकी है रोड। बहरहाल यहाँ पर हम ज़रूर यहाँ के मुतलका महकमा डी साहब से ये सवाल पूछेंगे कि आखिर ये दलदल क्यों है। अगर ये दलदल यहाँ पे है, चाहे किसी जेई की लापरवाही की वजह से हुआ है या ठेकेदार की लापरवाही के, बिल्कुल ये पूरा एरिया इसी तरह से दलदल में छुपा हुआ है। बहरहाल यहाँ पर जो है दलदल बना हुआ है, लेकिन मुतलका महकमा को टस से मस नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर यह सवाल ज़रूर बनता है SC PMGSY के लिए, DC साहब के लिए, क्योंकि मैंने DC साहब का भी एक बयान सुना था जिसमें DC साहब ये कह रहे थे कि मेरे मुलाजमीन के साथ अगर कोई भी लोग बदतमीज़ी करेगा मैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन करूंगा। बिल्कुल DC साहब का कहना दुरुस्त था कि मुलाजमीन के साथ बिल्कुल भी बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बाहर से लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की खिदमत के लिए आए होते हैं। लेकिन अगर मुलाजमीन इसी तरह से लोगों को धोखा दे, लोगों को जो है लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करे, उसके लिए DC साहब के पास भी कोई कानून होगा जिससे ये जो ब्लैकमेलिंग हो रही है, यहाँ पे करप्शन हो रही है, उस करप्शन को रोकने के लिए भी कोई ना कोई कार्रवाई उन्हें करनी चाहिए। जनाब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपने देखा लोगों को आप पर काफ़ी गुस्सा है। आपसे जानना चाहता हूँ मैं कि आखिर इस रोड का क्या होगा। देखो, आप सबसे पहले मैं आप इस बात का बड़ा दुखी हूँ कि कल जो हादसा हुआ, एक 2 इंसानों की जान गई। वो कोई भी इंसान हो, कहीं का वो हो, लेकिन इंसान है। इंसान की जान जाए, हर इंसान को दुख में शामिल होना चाहिए। अभी मातमदारी जो 3 दिन 4 दिन हर इंसान हर किसी के घर में जाता है, बहुत दुखद बात है कि ये कोई कोई खुशी की बात नहीं है कि एक्सीडेंट कहीं भी हो, किसी भी कारण हो एक्सीडेंट, लेकिन इंसान की जान जब जाए इंसान को दुखी होना चाहिए, उसके दुख में शरीक होना चाहिए। जो दुख में शरीक ना हो और उस दुख का अजाला ना करे, उनके ना मिले, वो इंसानियत से बाहर होती है बात। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि मैं नीचे से संदीप जी साथ हैं और भी हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव 2 4 5 6 7 हैं। हमने देखा इस सड़क में 5-7 जगह पे रोड विड्थ जो है वो बारिश के कारण, कटिंग के कारण, एजिंग 5-7-8 साल पहले कटिंग हुई, स्टेज 1 का काम हुआ, उसके बाद चलता रहा। एक लोगों ने, ये नहीं है कि ठेकेदार को काम मिलता उसके बाद उसका टाइम भी पीरियड होता है, लेकिन साथ साथ ज़मीन भी मिलनी चाहिए, लोगों का कॉपरेट भी, सब लोगों ने कॉपरेट किया है, कॉपरेट करके ऊपर रोड पहुँची है। सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जब लोगों ने कॉपरेट किया तो आप मुझे बताइए कि ठेकेदार काम क्यों नहीं करता? क्या ठेकेदार डिपार्टमेंट के अंडर है या आप ठेकेदार के अंडर हो? सुने बात, जो 2 महीने से बारिश का आपने सब लोगों ने देखा कि बारिश का कारण हुआ। 2 महीने से मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे, 2 महीने हुए ज्वाइन किया, उसके बाद आपने देखा सब काम जहाँ जहाँ ठेकेदारों की कमजोरियाँ थे उनके ऊपर नोटिस लगा के, उनको बुला के मीटिंगें करके उनको काम पे लगाया। बहुत सारी रोडों पे आप देखेंगे कि काम चल रहे हैं, और कहीं पे अगर ज़मींदारों का इशू है उनको भी देख रहे आराम से, उनकी किसी को दीवार की ज़रूरत है, कहीं पे पानी का मसला, ये समस्याएँ चलती भी रहेंगी, लेकिन हल भी करनी है, इनका हल भी साथ में ढूंढना है। ये बात नहीं है कि एक बार सड़क बना दी डिपार्टमेंट, उसके बाद डिपार्टमेंट उसके बाद जिम्मेवार ना रहे, उसके ऊपर देख रेख ना करे, वो जिम्मेवारी बनती है मुलाजम की भी। हमारी मुलाजम जो फील्ड स्टाफ है उसकी भी शार्टेज बहुत ज़्यादा, आपको ये पता होना चाहिए, खुद ही हर लोग ये जानते हैं। लेकिन अब यह है कि जो अवेलेबल स्टाफ है उस स्टाफ से हर जगह काम लेना है। जहाँ ब्लैक टॉप का काम चले, लेकिन अगर जेई वहाँ पे खड़ा ना रखे, फिर वहाँ पे काम की दिक्कत रहेगी। अब एक जेई के हवाले उसकी जो जुडिक्शन है 5-5 6-6 रोडें या 20-20 रोड, ये 6-6 रोडें दी है, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर उसकी जुडिक्शन बनती है। जहाँ ज़रूरत पड़ती पहले उसको बोलते हैं इमरजेंसी पे वहीं करो। अब जो इस रोड का आप बात कर रहे हैं, इसको हम ब्लैक टॉप का 2 महीने पहले शुरू करने वाले थे, लेकिन आपको खुद ही मालूम है कि इसी इलाके में एक क्लाउड बस्ट इतना ज़्यादा हुआ, और उसके बाद इतने उस इलाके में भी क्लाउड बस्ट हुए उस एरिया में, उस कारण भी हमें जो काम में खलल पड़ा, लेट देरी हुई, इसमें शक की कोई बात नहीं है। लेकिन अब मौसम अच्छा है, अब मौसम खुल गया सब जगह। अब अगर जहाँ 2 जगह काम लगाना, ठेकेदार को इतना हमने प्रेशराइज़ किया कि 2 की जगह 4 जगह काम लगाए, ताकि ये जो सीज़न बचा हुआ है इस सीज़न में जहाँ जहाँ मुश्किल आते हैं उनको हल करें। सर, जिस तरह से यहाँ पे लोगों ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जहाँ जितनी भी PMGSY के अंडर रोडें हैं सब स्टैंडर्ड काम होता है, यहाँ भी सब स्टैंडर्ड काम चल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं ग्राउंड ज़मीनी सतह पे। आखिर आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जब सब स्टैंडर्ड काम होता, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, तब आप तो डिपार्टमेंट के हेड हो, आप रोड पे खुद सड़क पे क्यों नहीं आते साइड? मैं हमेशा जहाँ भी
मेरी जुडिक्शन डोडा से ठाठी से यहाँ से शुरू होती थलेला से एरिया से तो गुंदो तक, लेकिन हर जगह हमारा जानना ये नहीं है कि हर रोड पे डेली पहुंच जाए इंसान, ये क्योंकि दूर दराज इलाका है, पहाड़ी इलाका है। हम कोशिश करते हैं जहाँ भी हमारा स्टाफ अवेलेबल है वहाँ काम चले, उसकी निगरानी में चले। ठेकेदार की खुद भी जिम्मेवारी है, ये बात नहीं है कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट, उसकी भी अपनी जिम्मेवारी, उनकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उन्होंने भी अपना स्टाफ रखना होता, अपने सुपरवाइजरी स्टाफ, अपना काम करने का तरीका, उनकी भी जिम्मेवारी है काम का। लेकिन जहाँ कहीं खराबी होगी उसकी जिम्मेवारी है। डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड इसको बोलते हैं, 3 साल तक, या 3 साल कितना इसका पीरियड होता है, या 3 ही साल है इसका स्टेज 1 का। बिल्कुल 3 साल या 4 साल अगर कंट्रैक्टर का पीरियड होता है काम करने में, यहाँ पे ये 8 या 10 सालों से काम हो रहा है, कंट्रैक्टर अपनी रोड को पूरा नहीं कर पा रहा है और यहाँ पे हादसे हो रहे हैं। आखिर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? चलो हादसों की जो वजूहत मैंने आपको पहले बोला कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, चल रहा है काम। अब जितना लेट हुआ है वो तो अब वक्त गुजर चुका है, लेकिन जो बचा हुआ टाइम हमारे पास, हम कोशिश करें इस टाइम को सही इस्तेमाल करें, और इस जो ऑलरेडी डिले हुआ उसका तो चलो देख लेंगे कैसे क्या उसका टैकल करेंगे, लेकिन अब आने वाला को ज़ाया ना हो, हमारी कोशिश यही रही। सर हम आपसे क्या उम्मीद रखें आइंदा जब आप आए? अभी वाला जो डिसीजन लिया गया ना कटिंग वाला, उसके बारे में अभी क्या करें? आपकी ये जो कटिंग बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे कटिंग है, ब्लाइंड करो है, ब्लाइंड करो मतलब ब्लाइंडनेस होती है, वहाँ पे एक्स्ट्रा विड्थ होना चाहिए। एक्स्ट्रा मतलब हुआ जो एक्स्ट्रा होना चाहिए सब जगह रोड। ये बात नहीं है कि ये 10 साल पहले 15 साल से पहले हम ही लोग इस इलाके से पैदल होकर नीचे पहुंचते थे, लेकिन सहूलियत मिली है, लेकिन सहूलियत एक अच्छी सहूलियत मिले, अच्छी सहूलियत मिले, सब लोग गाड़ी में आते हैं, चलते हैं, जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ कमी है रोड में उसकी हम इस वक्त जो लोग जो है लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि जब तक यहाँ मशीन आया आपकी, तो इस हवाले से क्या कहना चाहिए? अभी हमने जो मशीन की बात की, हमने अभी बैठ के जब टाइम मिला, हमने दूसरा जो असली 2 कंडक्टर है इस पे, 2 में से लेकिन मशीन चाहिए राग ब्रेकर वाली, वो आज के लिए अभी मैनेज कर रहे हैं, ट्राला का अरेंजमेंट कर रहे हैं, किश्तवाड़ से ट्राला लाएगा। हम तो चाहे यहाँ पे LNT यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई है, 2-3 गाड़ियाँ हैं, गाड़ी जब तक यहाँ पे नहीं आएंगी, हमने तारीख नहीं लिखनी है कि ये सब ऑर्डिनेट फलान। अब मोदी साहब जनाब यहाँ पे नहीं आएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने सब ऑर्डिनेट इनको किया है। इट इज़ द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट दैट देयर शुड बी रिजॉल्व लाइक सच प्रॉब्लम जो भी लोगों की होती है। अब ये करेंगे एक्सक्यूजेज, अभी तक इन जनाबों ने कम से कम 3-4 बार विजिट किया। कल 8 बजे की बात है, ये डी साहब है यहाँ, मैंने पहले फोन किया, मैंने कहा आपकी रोड हम दिहाड़ी नहीं करेंगे, आपकी रोड जो है ठीक नहीं है, कटिंग आपकी बकाया है, हमें ब्लैक टॉप की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से कहते हैं वीडियो डी साहब आपकी रोड जो है वो पूरी है, सरफेस हमने पूरा क्लियर किया है, ब्लैक टॉप का काम शुरू हो रहा है। 8 बजे की बात है, कल 8 बजे की बात, उसके बाद एक्सीडेंट 11 बजे के करीब एक्सीडेंट यहाँ हुआ। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इनको कहा था रोड ठीक नहीं है आपकी, आप पहले रोड को जहाँ पे कटिंग की जरूरत है, जहाँ पे देवार की जरूरत है वो दे दीजिए, मगर यहाँ ACCC साहब हमारा है, बोल रहे हैं कि नहीं जी आपकी रोड जो है फिलहाल ठीक है, अब ब्लैक टॉप डाला जाएगा, ठीक है। और शर्म है इनके लिए, कहते हैं कि नहीं जी लोगों ने नहीं कहा कि कहा क्या जरूरत है, कहाँ क्या नहीं है, इसलिए इनको हमने पहले इन्फॉर्म किया था कि नहीं जी आप पहले रोड की कटिंग और रोड की विड्थ बराबर कीजिए, जो जहाँ पे ड्रेनेज नहीं है वहाँ पे ड्रेनेज बनाए, जहाँ पे कलवट नहीं है। आपने खुद देखा नीचे से, मैं 0 पॉइंट से आपके साथ में हूँ, क्या हालात है रोड की। ये तो फर्स्ट एंड लास्ट काम कर रहे हैं ब्लैक टॉप डाल के, फिर हमें कोई नहीं दिखेगा यहाँ, निकल जाएंगे, यही हादसा होंगे। ये बना के हमारी यही गुजर जब तक ब्लैक टॉप करना 11 फुट, तो 11 फुट में से 6.25 फुट चल रहा है इस वक्त। ये हमारे साथ नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। ये बोल रहे हैं टाइम नहीं, बारिशें हो रही, 11 साल तक बारिशें। ये डिपार्टमेंटी चोर है, आप बोलो मुंह के सामने इनको ठेकेदार कहता है, मैं नहीं करूंगा। ये कौन सी पावर है, कौन सा ठेकेदार की क्या पावर है ठेकेदार के? मैं कहता हूँ इनसे ज्यादा वो ठेकेदार को पावर है। उनके सामने डी के सामने बोला रुंगोला में मैं नहीं कर सकता हूँ, किस मुंह से कहा ठेकेदार ने, फिर टेंडर कैसे दिया? फर्स्ट स्टेज वाले ने, फर्स्ट स्टेज वालों को इन्होंने क्लियर किया है, फर्स्ट स्टेज वालों को बिल भी मिला है। ये बोल रहे फर्स्ट स्टेज वाले फर्स्ट स्टेज का काम है, उसको दे दिया है। ये किस मुंह से कहते हैं? मैं कहता हूँ डीसी डोडा से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ तो डिपार्टमेंट चेंज होना चाहे, यहाँ तो हम मजबूर हो जाएंगे, फिर खुद देखेंगे ये क्या होता है। आज ये हादसा हो गया, कल और कहीं होगा इस रोड पे। मैं आपको बोलूं, ये इन्होंने जरा एक मिनट, मैं आपको बोलूं कि इन्होंने पहले जो ठेकेदार यहाँ कंडक्टर काम कर रहा था उसको डिपार्टमेंट ने कैसे बिल दिया,
क्योंकि रोड जब कटिंग बैलेंस है, कलवर्ट बैलेंस है, बाकी चीजें सीडी वर्क बैलेंस है, बाकी चीजें बैलेंस है, इन्होंने बिल को कह दिया। उसके बाद आज इन्होंने ब्लैक टॉप शुरू कर दिया। अब इनके सामने ठेकेदार जवाब दे रहा है कि मैं नहीं करूंगा, तो इसका मतलब सामने जाहिर होता है कि डिपार्टमेंट फेल हो चुका है और ये अर्ज करता है। डिपार्टमेंट ने ऑर्डर करना था, ना कि ऑर्डर के बजाय ये उनसे अर्ज करते हैं। इसका मतलब यहाँ सामने ये जाहिर होता है कि ये उनसे कमीशन खाते हैं और 50% या 100% कमीशन खाते हैं, जिससे इनके लिए इनके पास ये अर्ज करते हैं। अब इनको यहाँ पे मैंने इनको एक्शन साहब को पहले कहा था कि यहाँ पब्लिक के सामने एस्टीमेट रखिए इस रोड का। क्या एस्टीमेट है वो भी नहीं ये रख रहे, अभी मशीन कम नहीं अरेंज कर रहे हैं। हम एक्शन साहब को तब तक नहीं जाने देंगे जब तक ना यहाँ अरेंज होगा मशीन का कटिंग और जो हमारे कलवर्ट बैलेंस है, सीडी वर्क बैलेंस है, वो होगा। या जिस ठेकेदार ने पहले बिल लिया या उसके खिलाफ FIR लगे और वो अरेस्ट हो, तब जाके क्यों इन्होंने बिल लिया। और उस जेई के खिलाफ, उस AEE के खिलाफ जिन्होंने बिल पे साइन किए हैं और उनको पैसे दिए हैं, क्यों दिए हैं पैसे, किस वजह से दिए हैं पैसे। इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा। हर जगह पे जहां भी रोड है, महकमा PMGSY की, चाहे वो यहाँ की रोड ले लो, किसी जगह की भी रोड ले लो, इन्होंने कमीशनें खाई, पैसा ठेकेदारों को ड्रा कर दिया। क्यों किया? पब्लिक का पैसा, तमाम पब्लिक का पैसा इन्होंने ड्रा किया और पैसा दे दिया यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बना के। अब लुक डालने पे, यहाँ ब्लैक टैप डालने पे आए, किसी रोड पे, हमारी रोड पे भी डाल रहे हैं या दूसरी रोड पे, हमारी रोड पे आ जाइए। यहाँ भी इन्होंने वही सिस्टम चलाया जिसमें करोड़ों रुपया ठेकेदार कमाए और वो इनको दे दे आधा पैसा, ये आराम की वहाँ अपने AC वाले रूमों में जाके बैठ के और खाएं। पब्लिक यहाँ मरे, यहाँ पब्लिक एक्सीडेंट हो, इनके घर का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इनके घर का एक्सीडेंट होता है इनको पता लगता। आज उस घर को पूछो जिस घर के वो नौजवान गए हैं, हम उनके उस घर में कभी वो पुर नहीं कर सकते हैं सारी जिंदगी। और आज ये यहाँ के मौके से बोलते हैं, कभी एक को फोन लगाते हैं, कभी बोलते हैं ट्रेला आ रहा है, कभी बोलते हैं कुछ आ रहा है। हमारे यहाँ DDC साहब आए, हम उनके साथ भी शरीक है, लेकिन DDC साहब भी पब्लिक का नुमाइंदे, वो हमारे साथ यहाँ बैठेंगे। एक्शन साहब को तब तक नहीं हम जाने देंगे, लेकिन उसके बावजूद जो फेलियर है, वो मैं कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी फेलियर है, ठाठी एडमिनिस्ट्रेशन की भी फेलियर है, क्योंकि वो एक्शन ही नहीं लेते। कोई बोलता ही नहीं कुछ भी। हमारे SDM साहब भी नहीं बोलते हैं, हमारे DC साहब भी नहीं बोलते। हर बार हम सुनते हैं नोटिस निकली इनको, कभी ये मीटिंग हुई, कभी वो मीटिंग हुई। किस चीज़ की मीटिंग हुई? पब्लिक को तो इन्होंने अंधेरे में डाला हुआ है, पब्लिक को तो इन्होंने बिल्कुल बंद कमरे में रखा हुआ। पब्लिक की जैसे कोई सुनवाई नहीं, कहीं देखता ही नहीं कोई पब्लिक को। क्यों? डिपार्टमेंट डिक्टेटरशिप चल रही है यहाँ पे, ब्यूरोक्रेसी चल रही है यहाँ पे, इसलिए पब्लिक आज सड़कों पे आई है। ये हम एक्शन को लेके, अगर मकसद हल नहीं हुआ, एक्शन को यहाँ से लेके गाड़ी में बैठा के हम उसकी इज्जत भी करते हैं। ठाठी नेशनल हाईवे बंद करेंगे और वहाँ रहेंगे। हम में से भी एक आध मरेगा, कोई टेंशन नहीं उस चीज़। ये मैं ऐलान कहता हूँ कि जब तक ना ये मसला हल होगा, क्योंकि चीड़ा रोड हमने बहुत सारी इस पे कुर्बानियाँ दी हैं। हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। हमारे मरहूम ठेकेदार यहाँ के, हमारे सादिक साहब भी, किजलू साहब यहाँ इस रोड के लिए जदोजहद करते, वो भी यहाँ से चले गए। हम उसके अलावा यहाँ लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं इस रोड के लिए। आज ये हमारे साथ ये हाल करेंगे, इसलिए हमारा ये लास्ट फैसला है कि हमारे साथ रहेंगे। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर, मैं बार बार बता रहा हूँ, काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि यहाँ पर कीमती जानें चलेंगी। बहरहाल आपको मैं बताता चलूँ कि चिनाब वैली की अगर बात करूँ कि यहाँ की रोडों पर मौत का रक्स जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है और महकमा लापरवाही पे लापरवाही करता जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि PMGSY के अंदर जितनी भी रोडें इस चिनाब वैली के अंदर हैं, वो तमाम की तमाम रोडें अधूरी हैं, इनकम्प्लीट हैं। लेकिन जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लोगों को यकीन दिलाया जाता है कि आपका काम होगा, लेकिन सालों साल गुजर जाते हैं, उन सड़कों पे काम नहीं होता है, उन सड़कों पे काम इनकम्प्लीट होता जाता है। आखिर अगर इंतज़ामिया, अगर सरकार ने रोडें लोगों की सहूलियत के लिए बनाई है, अगर सड़कें लोगों की सहूलियत के लिए बनाई जा रही हैं, तो आखिर लोगों को हमेशा तकलीफ़ों का सामना क्यों करना पड़ता है? ये यहाँ से जम्मू कश्मीर सरकार के लिए और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के लिए सवाल खड़ा होता है। आखिर लोग हमेशा से यहाँ बुनियादी सहूलियात का रोना क्यों रोते हैं?